आज हम देखने वाले हैं लेजर का ट्रेलर। ओके, सो अभी मैं सिर्फ आपको आज ओवरव्यू दूंगा कि लेजर वर्क कैसे करता है। एंड इन माय कमिंग वीडियोस मैं आपको ये तीनों स्टेप, एज यू कैन सी लेजर अकर्स इन अ 3 स्टेप प्रोसेस। हमने 3 स्टेप में इसको डिवाइड किया है। तो हम बाद में ये सभी जो स्टेप्स है इसको हम इंडिविजुअली एक एक करके हम समझेंगे, बट फॉर राइट नाउ मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। ओके, so as you can see, so these are nothing but the energy levels as I explained in my last videos. So let's say this is your energy level E1, this is E2, this is E1, this is E2, sorry, this is E2, this is E1, this is again E1 and this is E2. Now अब ये जो है E1, this is nothing but the ground state. तो जो जितने भी E1 है तो वो सब क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और जो E2 है तो वो सभी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। ओके, आई नो नीड टू राइट फॉर दी अदर टू। ओके, अब एज आई एक्सप्लेन कि जैसे ये ग्राउंड स्टेट होता है तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, बट यहाँ पे हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करके हम समझते हैं थियरी के हाउ डज इट वर्क। लेट्स से दैट कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्राउंड स्टेट में है अभी। तो अब जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से हम इसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं, विच मीन्स इसके ऊपर लेट्स से अभी देखो ये ग्राउंड स्टेट में है लाइक दिस, हम इसके ऊपर ऐसे फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं। अब फोटोन दैट इज नथिंग बट एच न्यू। अब ये एच न्यू है तो ये इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ओके, देयर हैज टू बी सम वैल्यू। अब हम ये एनर्जी दे रहे हैं फोटोन को, तो अब ये फोटोन को हम कितनी एनर्जी देंगे तो ये ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ओके, मतलब उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए। तो एच न्यू की वैल्यू होगी, ये दोनों जो एनर्जी लेवल्स है वो दोनों के एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर एनर्जी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब ये हो जाएगी आपकी E2 माइनस E1। तो ये हमने एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में है तो उसको हमने एनर्जी दी। तो अब क्या होगा, तो ये तो ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन तो अब ये एनर्जेटिक हो गया। मतलब इसने क्या किया कि ये जो फोटोन है तो इसकी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ये जंप करके जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है तो ये जंप करके जाएगा एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे, राइट। सो कैसे जाएगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो अभी देखो ऐसे उसने क्या किया, फोटोन हमने इंसिडेंट किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो गया और ये डायरेक्ट का ट्रांजिशन होगा एक्साइटेड स्टेट में, तो ऐसे जाएगा। तो ये इतने से प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या किया उसने, फोटोन ने एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी को और वो चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब पारी आती है, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रॉन है तो वो अभी पहुंच गया आपके एक्साइटेड स्टेट में ऐसे। सो लेट्स से दैट कि ये जो है एक्साइटेड स्टेट में है अभी। तो ये जो हो गया एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में है तो वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। Understand this, the second and the third point, these are the most important thing that you have to understand. तो ये जो है एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। मतलब कितना टाइम, लेट्स से दैट इज 10⁻⁸ सेकंड जितना ही टाइम वो रहेगा। मतलब देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये गया एक्साइटेड स्टेट में E2 में। अब वहां पे 10⁻⁸ सेकंड रहेगा एंड वो क्या करेगा, वो फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में तो वो ज्यादा टाइम पर नहीं रहेगा, टाइम तक नहीं रहेगा, और वो क्या करेगा, जंप करके अगेन ये जो उसका ग्राउंड स्टेट है उसमें आ जाएगा। ओके,
तो अब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ग्राउंड स्टेट में आने के टाइम पर वो क्या करेगा, अगेन वो फोटोन रिलीज करेगा ड्यूरिंग दी ट्रांजिशन। मतलब ये जो अभी ऊपर से नीचे आएगा, मतलब E2 से E1 आएगा, तो वो अगेन क्या करेगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन, तो वो फिर से फोटोन रिलीज करेगा लाइक दिस, ऐसे। तो अब ये फोटोन की वैल्यू कितनी होगी, अगेन जितने दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, मतलब E2 माइनस E1, मतलब इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। अभी देखो पहले उसने एब्जॉर्ब किया, तो फिर गया एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में वो क्या किया, उसने 10⁻⁸ सेकंड ही रहेगा, और किसी की हेल्प के बिना वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट में आते वक्त वो क्या करेगा, अगेन वो एनर्जी रिलीज करेगा, और यू कैन से फोटोन वो रिलीज करेगा। ओके, तो अभी जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि लेजर का जो फुल फॉर्म है, तो लेजर का जो फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब अभी इतने फर्स्ट दो प्रोसेस है उसमें तो हमें लेजर नहीं मिलेगा। मतलब जो उसका फुल फॉर्म है वो स्टिम्युलेटेड एमिशन में हमें क्या मिलेगा, लेजर मिलेगा। ओके, तो अब वो स्टिम्युलेटेड एमिशन को समझने के लिए हम एक प्रोसेस को थोड़ा फिर से समझते हैं डीप में, कि अब मान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, ऐसे हम ऐसा समझते हैं कि ये अभी एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब अभी सिर्फ गया ही है, अभी 10⁻⁸ सेकंड नहीं हुई, ऐसा समझते हैं। ओके, तो अब ये जो है एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट में हम इसके ऊपर फिर से एक फोटोन इंसिडेंट करते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, हम ये ऐसे फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। अब वो फोटोन कितना होगा, अगेन एच न्यू जितना ही होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, E2 माइनस E1 जितनी। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो हमने ऐसे एक्साइटेड स्टेट में है अभी, समझो अभी जो स्पॉन्टेनियस एमिशन में मैंने क्या समझाया कि दिस इज द फिनोमिना, दिस इज बाय नेचर, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन E1 से E2 जाता है तो वो E2 से E1 बैक आएगा ही, वो किसी की हेल्प के बिना वो आ जाएगा। और वो E2 से E1 जब आएगा तो वो अगेन फोटोन रिलीज करेगा, दिस इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, ये तो होना ही है, लेकिन अब हम बाहर से क्या कर रहे हैं, हम एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 एनर्जी उसको अप्लाई कर रहे हैं। हमने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बाहर से एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो नीचे तो जाने ही वाला था ग्राउंड स्टेट में, तो वो जाएगा ही। तो वो अब क्या करेगा, देखो उसके पास एनर्जी आ गई, तो वो अगेन वो ट्रांजिशन करेगा और जाएगा E1 मतलब ग्राउंड स्टेट में। तो अब ग्राउंड स्टेट में जब जाएगा तो क्या करेगा, अब देखो जैसा मैंने स्पॉन्टेनियस एमिशन में समझाया था कि वो उसको तो फोटोन रिलीज करना ही है, मतलब ट्रांजिशन किया E2 से E1, तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा ऐसे, समझो लेट्स से एच न्यू, तो उसने रिलीज कर ही दिया वो एनर्जी डिफरेंस जितना E2 माइनस E1 जितना। लेकिन अब उसने ऊपर से देखो ये एनर्जी उसने एब्जॉर्ब भी किया था, उसने एक्सेप्ट किया था ना ऊपर से, ये जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी ऊपर से अप्लाई की थी एच न्यू जितनी, तो वो एनर्जी भी वो क्या करेगा, और यू कैन से फोटोन, तो वो फोटोन भी वो रिलीज करेगा ऐसे, लाइक दिस। तो स्टिम्युलेटेड एमिशन में हमें कितने मिलेंगे, दो फोटोन मिलेंगे एच न्यू। अब देखो एक तो होता है वो ट्रांजिशन का, मतलब E2 से E1 जाता है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में जैसे ही वो फोटोन रिलीज करता है तो वो तो करेगा ही, लेकिन ये जो दूसरा वाला जो फोटोन है तो वो उसे मिलेगा यहाँ से एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, जो एनर्जी हमने सप्लाई किया वहां से। मतलब ये स्टिम्युलेटेड एमिशन में क्या हो गया, एक का डबल, मतलब एक फोटोन दिया तो उसने हमें दो फोटोन दिए। ओके, सो this is it for the stimulated emission. Now in the next video I'll explain in detail, अब ये तीनों स्टेप को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है और हमें लेजर कैसे मिलता है। Okay, so I'll see you in the next video.